अभिषेक राय कभी भी मोरेसर वाड़ीवे की हत्या करा सकता है। मोरेसर वाड़ीवे ने खुद मुझे यह बताया कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और अभिषेक राय और इनके आदमी राहुल सिंह और इनके कुछ आदमियों के द्वारा कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। और अगर मोरेसर वाड़ीवे को कुछ भी होता है या अभिषेक राय की माइंस में कभी किसी को भी कुछ भी होता है, इसकी पूरी जवाबदारी बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना की होगी, खनिज के मुख्य अधिकारी आर.के. खातरकर की होगी और तिरोड़ी थाने के पुलिस की होगी। और मैं बालाघाट जिले की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हमारा सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट के कारण साथियों, जो कटंगी क्षेत्र के मिरकपुर गांव में डीपी राय माइंस में जो मौत आयुष पिता किशोर लिल्हारे की हुई थी, उसे पुलिस ने पेड़ पे से गिरना बताया था। आज हमने उस पर आवाज उठाई, आपने हमारा सपोर्ट किया। इसका नतीजा यह है साथियों कि अब आयुष की मौत माइंस में दबकर हुई है और 5 लोगों के ऊपर अभिषेक राय, माइंस मालिक और राहुल सिंह और अन्य 2-3 व्यक्ति के ऊपर हुई है। ये बालाघाट जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी कोई नहीं सुनता है और ये जबरदस्ती चिल्लाते रहते हैं। उनको मैं बता देना चाहूँगा, अगर हम सब लोग एक हो जाए और निरंतरता के साथ प्रयास करें तो बालाघाट जिले को कोई लूट नहीं सकता है, बालाघाट जिले में कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता है। बालाघाट जिले की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक हो और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने में हमारा सहयोग करे। साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको ज्ञात है कि बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र में जो मिरकपुर गांव है और वहां पर एक डीपी राय अभिषेक राय की माइंस खदान है, अंडरग्राउंड माइंस खदान है। और साथियों, उसमें दिनांक 11 फरवरी 2025 को गुडरू घाट निवासी आयुष पिता किशोर लिल्हारे की खदान के अंदर दबने से मौत हो गई थी साथियों, जिसकी मौत को बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाने के पुलिस अधिकारियों ने पैसे का लेन देन करके पेड़ पे से गिरना बताया था साथियों। जबकि बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाने के पुलिस अधिकारी को सारी जानकारी थी, क्योंकि तिरोड़ी थाने के पुलिस अधिकारी दिनांक 11 फरवरी 2025 को मौत होती है आयुष पिता किशोर लिल्हारे की और 12 मार्च 2025 को पूरे पुलिस अधिकारी डीपी राय अभिषेक राय की माइंस में जाते हैं। माइंस के में जाने के बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा जब्त क्यों नहीं किया? और मैं तिरोड़ी थाने के पुलिस अधिकारी से पूछना चाहता हूं, टीआई से और उमेश दीवार से, कि जब उसकी पेड़ पे से गिरने से मौत हुई थी तो तुम्हारे थाने में माइंस के अधिकारी एफआईआर दर्ज करने सुबह सुबह क्यों आ रहे हैं? क्या इस बात की तुमने छानबीन की? मैं मानता हूं कि तिरोड़ी थाने की पुलिस को सारी मौत की हिस्ट्री पता थी, मगर उन्होंने ठीक से जांच नहीं की साथियों। और फिर हमारे द्वारा तुरंत उस पर आवाज उठाई गई, शिकायतें की गई। कुछ पत्रकार साथी हमारे, उनके द्वारा आवाज उठाई गई। माननीय कंकर मुजारे पूर्व सांसद बालाघाट के क्रांतिकारी नेता, उनके द्वारा आवाज उठाई गई। उसके बाद जाकर अब 40 दिन बाद उसमें सही एफआईआर दर्ज हुई है साथियों। और अब ये पुलिस तिरोड़ी थाने की बता रही है कि उसकी मौत माइंस खदान में गिरने से हुई है, ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है साथियों। साथियों, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये पूरी मौत के राज आयुष के पिता के साथ साथ तिरोड़ी थाने में पदस्थ एसआई उमेश दीवार के द्वारा भी छुपाया गया पैसों का लेन देन करके साथियों, और उसे पेड़ पे से गिरना बताया गया था। मगर दुर्भाग्य देखो साथियों बालाघाट जिले की पुलिस का, कि जिस भ्रष्ट अधिकारी ने पूरी जांच को दबाया था, वो जांच फिर से उसको दे दी गई है। वो फिर से जांच में धांधली करेगा और धांधली करके पूरे मामले को दबा देगा साथियों। मैं बालाघाट जिले के एसपी नागेंद्र सिंह से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उमेश दीवार समान इस जांच से उसको हटाकर दूसरे किसी ईमानदार अधिकारी को ये पूरी की पूरी जांच दी जाए, अन्यथा फिर से इस जांच को उमेश दीवार के द्वारा दबा दिया जाएगा। और साथियों, लगातार मोरेसर पिता अनिल वाड़वे के द्वारा डीपी राय अभिषेक राय की माइंस में जो अनियमितताएं हो रही थी,
उसकी शिकायत की कलेक्टर को बार बार की जा रही थी साथियों, जिस पर बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना के द्वारा बार बार खनिज के मुख्य अधिकारी आर के खातरकर को निर्देश दिया जाता है, मगर बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीना की माइंस के मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातरकर एक भी नहीं सुनते और उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं लगातार। और आज वहां पर एक जांच टीम आई थी साथियों मीरकपुर माइंस में, आज दिनांक 24/3/2025 को, और उन्होंने वहां पर पाया कि वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है और वहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। अगर अभिषेक राय डीपी राय अभिषेक राय की माइंस में अगर किसी की मौत होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तिरोड़ी थाने के पुलिस अधिकारी होंगे और खनिज के मुख्य अधिकारी आर के खातरकर होंगे, बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना होंगे साथियों। इस तरह की लापरवाही की जा रही है। अगर समय रहते अभिषेक राय डीपी राय माइंस को बंद कर दिया जाता मोरेश्वर पिता अनिल वाड़वे की शिकायत पर, जिसमें कलेक्टर ने अनियमितता पाई और उसकी एनओसी भी रद्द की थी, और उस समय अगर माइनिंग खनिज के अधिकारी कार्रवाई कर देते तो आयुष की मौत ही नहीं होती साथियों। और अब कभी भी कोई भी बड़ा हादसा वहां हो सकता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि एफआईआर दर्ज हो गई अभिषेक राय के ऊपर। वहां एक काम करने वाला राहुल सिंह शर्मा के ऊपर और अन्य 3-4 व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और वो राहुल सिंह वहां पर ऐसो आराम कर रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभिषेक राय को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और जितने ये मौत के सौदागर हैं इनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है साथियों। अगर बालाघाट जिले के कोई सामान्य वर्ग और गरीब वर्ग के लोग हो तो ये पुलिस उसको आज के आज ही गिरफ्तार कर लेती है, मगर ये पैसे वाले लोग हैं इसलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है साथियों। आज जब जांच के दौरान मोरेश्वर वाड़वे माइंस में गए थे अपनी शिकायत के बारे में बताने अधिकारी को, तब वो राहुल सिंह मोरेश्वर वाड़वे को धमकी दे रहा है साथियों। और जो मोरेश्वर वाड़वा है जिसकी जमीन अभिषेक राय ने हड़पी है और वो खाली करके नहीं दे रहा है, बालाघाट का प्रशासन उस पर पूरी तरीके से मेहरबान है। यह अभिषेक राय कभी भी मोरेश्वर वाड़वे की हत्या करा सकता है। मोरेश्वर वाड़वे ने खुद मुझे यह बताया कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, और अभिषेक राय और इनके आदमी राहुल सिंह और इनके कुछ आदमियों के द्वारा कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। और अगर मोरेश्वर वाड़वे को कुछ भी होता है या अभिषेक राय की माइंस में कभी किसी को भी कुछ भी होता है, इसकी पूरी जवाबदारी बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना की होगी, खनिज के मुख्य अधिकारी आर के खातरकर की होगी और तिरोड़ी थाने की पुलिस की होगी। और मैं बालाघाट जिले की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, और आप सबके लिए बालाघाट जिले की गर्व की बात है कि एक पेड़ पे से गिरने वाली मौत की बात अब माइंस में मौत होने में बदल गई है। यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, यह हमारे लड़ाई का नतीजा है साथियों। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बालाघाट जिले की जनता एक हो, और एक होकर अगर हम लड़ेंगे तो बालाघाट जिले में कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो सकता साथियों। धन्यवाद।